जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम आपको जो है मैपिंग के वीडियो में जो है आज आपको बिहार पढ़ाएंगे। ठीक, इसके पिछले वीडियो में हमने जो है उत्तर प्रदेश को अच्छे से कवर कर दिया है। उत्तर प्रदेश को हमने 2 वीडियो में पढ़ाया है। एक वीडियो में लंबा हो जा रहा था, इसीलिए हमने 2 वीडियो बना दिया है। ठीक, उसको जा करके जो है पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं आराम से उत्तर प्रदेश का। ठीक, इसके बाद चलिए आज बताते हैं, इस वीडियो में आपको बिहार अच्छे से बता देंगे। चलिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुख है। इस दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दोस्त दुख है। अब कैसे दुख है, चलिए इसको बताते हैं। इस दुख को इंसान से इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है, इतनी मोहब्बत होती है कि हर घड़ी इंसान के सीने से लिपटा हुआ रहता है दुख। ठीक, ये वही दुख है जो कभी रोटी का दुख बनकर आता है, तो कभी नौकरी का दुख बनकर आता है, कभी बीवी का दुख बनकर आता है, तो कभी औलाद का दुख बनकर आता है। ये वही दुख है। एक अकेला दुख है जो चेहरा बदल बदल के आता है, इंसान के सीने से लिपटा हुआ भी रहता है। मगर इंसान इतना बेवफा है कि वह वफादार दोस्त को ठुकरा कर बेवफा सुख की तलाश में भटकता है। लेकिन क्या करोगे, सुख तो बेवफा की तरह है, आज इसके पास कल उसके पास। मगर इंसान दुख से अगर दोस्ती कर ले तो जिंदगी में कभी सुख की तमन्ना ही नहीं रहेगी। चलिए इसी के साथ जो है शुरू करते हैं बिहार को। ठीक, बिहार का मैपिंग बता रहे हैं, चलिए देखते हैं। एक कहावत नहीं है, ऐसा नशा किस काम का जो रात में किया सुबह उतर गया है। नशा ऐसा करो कि जो जिंदगी भर उतरे ही ना। चलिए पढ़ाई का नशा करिए, जिंदगी भर उतरेगा नहीं। चलिए देखते हैं। चलिए पहले जो है बिहार की राजधानी देखिए पटना है। ठीक, ये बिहार है, ये बिहार है और बिहार की राजधानी यही पटना है। तो चलिए पटना से हम शुरू करते हैं। ठीक, पटना का इतिहास जो है बहुत पुराना है। आप लोग इतिहास पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि 400 जो है 90 ईस्वी में, ठीक, 490 ईस्वी में जब हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु ने जो है अपनी राजधानी राजगिरी में बसाई थी। ठीक, जब राजगिरी से बदल करके पाटलिपुत्र स्थापित किया था अजातशत्रु ने, राजगिरी से जो है बदल करके पाटलिपुत्र यही है, इसी का नाम है। ठीक, पटना यही है, इसी का कई नाम अभी बताएंगे। तो जब यहाँ पाटलिपुत्र में स्थापित किए थे अजातशत्रु ने, तो पटना को जो है बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े होने का गौरव भी प्राप्त है। पटना में यहाँ पे बौद्ध और जैन, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े होने का गौरव भी प्राप्त है। ठीक, चलिए इसके बाद देखिए, इस पटना का कई नाम है। जो पटना है, पटना का कई नाम है। चलिए बताते हैं इसको क्या क्या नाम है। एक नाम है देखिए पाटलिपुत्र, जो कि बता ही दिए, पाटलिपुत्र। ठीक, एक तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया पटना, एक पाटलिपुत्र, दूसरा पटना। तीसरा नाम है पुष्पपुर। क्या? पुष्पपुर, पटना का नाम है पुष्पपुर। और चौथा नाम है कुसुमपुर। ठीक, और पांचवा नाम है इसका पाटलीग्राम। देखिए पटना का 5 नाम है। लेकिन पटना का जो आधुनिक शहर है गंगा नदी के जो दक्षिण तट पर है। ठीक, ये देखिए गंगा नदी है, देखिए इधर से आई है। ठीक, देखिए यही है, और इसी के दक्षिणी तट पर जो पटना है। गंगा नदी ऊपर से निकल जा रही है, उसके नीचे पटना है। ठीक, तो पटना का जो आधुनिक शहर है गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह जो घाघरा, गंडक और सोन नदियों के संयुक्त जल के साथ बहता है। ठीक, यह जो गंगा नदी है यह घाघरा और गंडक और सोन नदियों के साथ में बहता है। देखिए गंडक नदी है, ठीक, इधर से देखिए गंडक नदी है, ये देखिए गंगा नदी है। ठीक, यही देखिए गंगा नदी है, गंगा नदी यही है देखिए। तो इसके बाद ये देखिए घाघरा नदी है। ठीक, ये देखिए घाघरा नदी हो गई, ये देखिए गंगा नदी हो गई,
तो ये देखिए गंडक नदी हो गई। ठीक, तीनों हो गया ना, घाघरा, गंडक और सोन। ये देखिए पुनपुन, सोन, यही देखिए है सोन नदी। ठीक, देखिए सोन नदी कई नदियों से होकर के बहती है, संयुक्त जल के साथ बहता है। इसके बाद ये तो पटना हो गया। इसके बाद चलिए जो एक दूसरा शहर पटना का बताते हैं, जिसका नाम है आरा। ठीक, यही पटना के नीचे आप देखेंगे नक्शा जो है, खोल लीजिए, खोल के बैठ जाइए नक्शा, केवल सुनते रहेंगे तब भी बहुत सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। यही देखिए पटना, पटना के यही देखिए बगल में आ रहा है, यही देखिए पटना के नीचे आ रहा है, जस्ट नीचे। अब इसके बारे में समझ लीजिए। ये जो आरा है, आरा जो भोजपुर का जो है, आरा शहर का नाम जो संस्कृत के अरण्य से लिया गया है। इस जो आरा है, अरण्य मतलब समझ रहे हैं, जंगल होता है, तो अरण्य से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जंगल। तो सबसे बड़ी विशेषता आरा की यह है, यहाँ पे बता देते हैं। 1857 की जब क्रांति हुआ था, ठीक, 1857 के बाद से इस जिले का इतिहास घटना सबसे मतलब बदल ही गया है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, जब यहाँ कुंवर सिंह ने जो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो जो वीर कुंवर सिंह थे, वीर कुंवर वीर कुंवर सिंह जो है यहीं आरा के ही थे। ठीक, अंग्रेजों के खिलाफ जो यहीं से विद्रोह किए थे वीर कुंवर सिंह। चलिए उसके बगल में यहीं है, आरा हो गया। आरा के बाद देखिए यहीं भभुआ, भभुआ देखिए, सासाराम के वहीं बगल में है भभुआ। देखिए सासाराम के वहीं बगल में है भभुआ। पहले सासाराम को ही बता देते हैं। सासाराम जो है शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। ठीक, शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है। तो भभुआ, भभुआ के बारे में बता देते हैं। भभुआ जो है ग्रीन सिटी है, भभुआ में जो है ग्रीन सिटी है, और यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर जो यहाँ पर मुंडेश्वरी मंदिर है, और कैमूर पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। ठीक, यही भभुआ में जो कैमूर पहाड़ी है, और यहीं पे जो है मुंडेश्वरी मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस मंदिर है। इसे ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, भभुआ को ग्रीन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। यहाँ तक तो हो गया। चलिए अब इसके बाद बताते हैं डालमिया। ठीक, यहीं पे देखिए है बगल में डालमिया है, नक्शे में देखते रहिएगा। डालमिया, डालमिया जो सीमेंट कारखाना जो कि अभी वर्तमान में बंद हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा जो सीमेंट कारखाना था। ठीक, वहाँ पे अगर पूछेंगे तो अगल बगल जो है बताएंगे, यहाँ पे सीमेंट का बहुत बड़ा कारखाना था जो कि वर्तमान में बंद हो गया है। और सोन नदी यही देखिए नीचे से बहती है, डालमिया है उसी के नीचे जो है सोन नदी बहती है। ठीक, ये देखिए उसी के नीचे देखिए औरंगाबाद है, यही देखिए है औरंगाबाद। ठीक, औरंगाबाद जो कि मतलब सूर्य देव के मंदिर, मतलब देव सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है औरंगाबाद। सूर्य देव का मंदिर यहाँ पे है। सूर्य देव के मंदिर के लिए प्रसिद्ध है औरंगाबाद। उसके बाद देखिए यहाँ पे है गया, देखते रहिएगा गया देखिए। चलिए गया के बारे में बताते हैं। गया जो है हिंदू और बौद्ध के लिए एक पवित्र नदी भी मानी जाती है, पवित्र नदी भी है और बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी है गया, जो कि गया बिहार में, ये बहुत लोग जाते भी हैं। ठीक, जिसे जो फल्गु नदी या निरंजना नदी कहते हैं, देख रहे हैं, यही देखिए फल्गु है, ये फल्गु नदी जो है जो कि गया के किनारे है, जो हिंदू और बौद्ध के लिए पवित्र नदी मानी जाती है। जो लोग गया ठाकुर द्वारा नहीं जाते हैं नहाने, तो गया ठाकुर द्वारा यही है। तो मतलब गया तो जाते हैं, लेकिन गया के बगल में यही देखिए फल्गु नदी है, जो कि बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है। हिंदू और बौद्ध के लिए जो है बहुत ही पवित्र नदी है, जिसे फल्गु नदी के नाम से जानते हैं। फल्गु नदी, इसी का एक नाम और है निरंजना नदी। निरंजना नदी जो कि भगवान बुद्ध को इसी के किनारे, जैसे बोध गया है ना, इसी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यही है देखिए फल्गु नदी, निरंजना नदी इसी का नाम है। देखिए गया के तट पर स्थित है, और ज्ञान और मोक्ष की भूमि भी कहा जाता है। हर साल जो है लाखों की संख्या में लोग जो है अपने पितरों को मुक्ति और मोक्ष की कामना के लिए यहाँ गया में आते हैं।
मतलब पितरों की मुक्ति के लिए और उनके मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पे पिंडदान करते हैं। गया में आके जो है पिंडदान करते हैं। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है कि जो मतलब भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जो थे, उन्होंने जो अपनी पत्नी सीता के साथ जो है यहाँ पे आए थे गया में, जो फल्गु नदी है, निरंजना नदी, यहाँ पे आए थे और यहीं पे जो है अपने जो पिता जो दशरथ थे, इनके पिताजी जो रामचंद्र जी के पिताजी जो दशरथ थे, रामचंद्र जी अपने पिता की मुक्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान किए थे गया में आके। ठीक, इसके पीछे एक कहानी भी है। तो सीता ने फल्गु नदी को यह श्राप दे दिया था कि तुम्हारी धारा अब जो है ऊपर नीचे, मतलब ऊपर नहीं नीचे नीचे बहेगी। अतः जो है तब से जो है फल्गु नदी को यह श्राप लग गया, जिससे जो है फल्गु नदी देखेंगे तो इसकी जलधारा ऊपर नहीं नीचे ही नीचे जो है अंदर अंदर बहती है। और जो है गया के पास जो है एक बराबर की पहाड़ी जो कि गुफा है, अशोक द्वारा बनवाया गया था। ठीक, इसके बाद जो है आजीवक संप्रदाय के साधु संत जो है यहाँ पे रहने लगे। भाई अशोक ने बनवाया था, बहुत ही बहुत बौद्ध अनुयायी था अशोक, बहुत बड़ा। और जो है अशोक द्वारा दान में दे दिया गया था। अशोक जो है जो गुफा बनवाया था उसको दान में दे दिया। इसमें जो है कई गुफा थी, चलिए बता दे रहे हैं। इसमें जो है पहली बहुत ही फेमस गुफा थी, एक तो सुदामा था, और विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़, ये 4 गुफा थे। ठीक, अशोक ने जो कि इसे दान में दे दिया था साधु संतों के, आजीवक संप्रदाय के जो साधु संत और भक्त को जो है इन्होंने दान में दे दिया था। ठीक, अब जो है ये गया हो गया। गया के बगल में देखिए राजगीर है। ठीक, यही देखिए राजगीर है यहाँ पे। चलिए राजगीर के भी बारे में बता देते हैं। राजगीर जो है ब्रह्मा का पवित्र यज्ञ भूमि माना जाता है। ठीक, राजगीर में जो है ब्रह्मा जी का वही पवित्र जो है यज्ञ भूमि माना जाता है। और जैन धर्म के जो है 20वें तीर्थंकर जो है मनु सुब्रतनाथ जो है, इनका जन्म यहीं पे हुआ था, यहीं राजगीर में ही। तो जैन धर्म के जो है 20वें तीर्थंकर थे। 20वें तीर्थंकर जो है मुनि सुब्रतनाथ नाथ थे। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के जो है देशानंद स्थल भी रहा है यहाँ राजगीर में। जो है महावीर स्वामी के जो मतलब जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका जो है देशना स्थल भी यहाँ पे रहा है। उपदेश दिए थे, प्रथम उपदेश यहीं पे दिए थे। और 5वीं शताब्दी ईस्वी में मगध जो है राजाओं की प्राचीन राजधानी भी यहीं पे था। ठीक, मगधों की राजधानी यही राजगीर में था। राजगीर से बहुत बड़ी कहानी जो है जुड़ी हुई है, और 5 पहाड़ियों से यह घिरी हुई है। ठीक, राजगीर जो है, राजगीर को प्रारंभिक राजधानी बनाकर शिशुनाग राजवंश की स्थापना की गई थी। शिशुनाग राजवंश की स्थापना की थी। राजगीर जो 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है इस समय। जैसे पहला है रत्नागिरी, बता दे रहे हैं, पहला है रत्नागिरी। ठीक, और दूसरा है विपलांचल, और तीसरा है वैभवगिरी। ठीक, और सोनगिरी, उसके बाद उदयगिरी। ठीक, उदयगिरी। यह जो एक महत्वपूर्ण हिंदू बौद्ध और जैन धार्मिक स्थल भी है। ये जो राजगीर है हिंदुओं का, हिंदू, जैन और बौद्ध, ठीक, इन तीनों का जो है धार्मिक स्थल भी है। और यह 5 पहाड़ियों से जो घिरा हुआ है, रत्नागिरी, विकलांचल, वैभवगिरी, सोनगिरी, उसके बाद उदयगिरी, सारे जो है यह गिरी पहाड़ियों से ही घिरा हुआ है राजगीर। चलिए यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद बताते हैं बिहार में। इसके बाद देखिए जो है यहीं पे है मुंगेर। ठीक, या तो पहले सीतामढ़ी देख लीजिए।
सीतामढ़ी देखिए यहाँ पे है। ठीक, सीतामढ़ी देखिए इसके बारे में। सीतामढ़ी जो पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग मतलब त्रेता युगीन शहर के रूप में वर्णित है यार, त्रेता युग शहर के रूप में, त्रेता युग से जो है शहर के रूप में इसका वर्णन मिलता है। त्रेता युग में राजा जनक की पुत्री जो देवी सीता का जन्म जो है पुनौरा में हुआ था, जो उसके बाद जनकपुर मतलब नेपाल में पड़ जाता है। इधर मतलब इधर नेपाल है। ठीक, जनकपुर में उधर नेपाल है। उसके बाद देखिए यहीं पे मधुबनी है, मधुबनी भी देख लीजिए। मधुबनी जो है पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग की शुरुआत जो है 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है यहीं से पूरे विश्व में हुई थी मधुबनी पेंटिंग। आप लोग जो है सुने भी होंगे, पेंटिंग वेंटिंग देखते होंगे तो उस पर लिखा भी होता होगा मधुबनी पेंटिंग या मिथिला पेंटिंग। इसकी शुरुआत जो 7वीं 8वीं शताब्दी में जो है पूरे विश्व में यहीं से हुआ था। और राजा जनक ने जो है सीता के विवाह के समय जो पूरे मिथिलांचल के गांव में जो है महिलाओं की झोपड़ियों पर पूरे गांव में जो पेंटिंग करवाया था यही मधुबनी के ही लोग थे, ये थे। एक कहानी है माना जाता है। अब चलिए उसके बाद देखते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं छपरा है। चलिए छपरा देख लेते हैं। या तो एक सीरियल वाइज चलिए, मधुबनी हो गया, मधुबनी के बगल में जो है दरभंगा है, दरभंगा देख लीजिए। ठीक, चलिए दरभंगा बता देते हैं। दरभंगा जो है एक जो है दरभंगा की एक प्रसिद्ध विरासत जो थे नारगोना, नारगोना जो है आनंद बाग पैलेस जो है, श्यामाबाई मंदिर ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व विख्यात है दरभंगा में। ठीक, नारगोना पैलेस है दरभंगा में। ये तो पहला हो गया। और दूसरा है यहाँ का श्यामाबाई मंदिर जो कि सबसे ज्यादा विख्यात है। श्यामा, ये जो बिहार स्पेशल वाले हैं उन्हीं सब मतलब पूछे गए सब इतनी गहराई से। श्यामाबाई मंदिर ये ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व के लिए पूरे विश्व में विख्यात है यह। और दरभंगा नरेश जो है कामेश्वर सिंह जो है अपने शासन शौकत के लिए जो पूरी दुनिया में विख्यात थे अपने समय में। अंग्रेज शासन ने इन्हें जो है महाराजा धीराज की उपाधि दी थी और इन्होंने जो है नए जमाने को जो है भाप कर कई कंपनियों की शुरुआत जो है यहाँ किया था दरभंगा में। ठीक, ये तो दरभंगा हो गया। दरभंगा के नीचे वहीं देखिए, दरभंगा के नीचे है मुजफ्फरपुर। ठीक, मुजफ्फरपुर, चलिए मुजफ्फरपुर देख लेते हैं। यही देखिए बगल में है, दरभंगा के समझिए बगल में है मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में देख लेते हैं क्या है। मुजफ्फरपुर यह अपने सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो है जाना जाता है। सवाल बन सकता है मुजफ्फरपुर किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह जो है सूती वस्त्र के लिए, सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और किस लिए प्रसिद्ध है, एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, यह जो है चूड़ियों चूड़ियों आम लीची के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। चूड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है और शहद के लिए, चूड़ी शहद आम लीची इन सब के लिए जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और ब्रिटिश राजवंश के तहत जो है अमीर मुजफ्फर खान जो कि राजस्व अधिकारी के नाम पर यह जो मुजफ्फरपुर रखा गया था। ब्रिटिश राजवंश के तहत जो है अमीर मुजफ्फर खान इस ये जो है अंग्रेजों के मतलब अधिकारी थे, राजस्व अधिकारी थे अंग्रेजों के समय में। और इन्हीं के नाम पर यह जो है पूरा शहर बसा दिया गया मुजफ्फरनगर। ठीक, अब इसी के बगल में देखिए, ये तो मुजफ्फरपुर हो गया। अब इसी पे देखिए यहाँ हाजीपुर, हाजीपुर भी देख लीजिए यहीं बगल में है। चलिए हाजीपुर के बारे में बताते हैं। यह जिला जो भारतीय रेल के जो है पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय माना जाता है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है हाजीपुर माना जाता है। तो इसकी स्थापना 8 सितंबर 1996 को हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर जो है
केला, आम, लीची उत्पादन के लिए यहाँ प्रसिद्ध माना जाता है। केला, चिनिया केला बोलते हैं। केला, आम बहुत मीठा होता है। केला, आम, लीची। ठीक, केला, आम, लीची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है हाजीपुर। उसके बाद चलिए देखते हैं समस्तीपुर। देख लीजिए, समस्तीपुर यहीं बगल में है। चलिए इसके बारे में बताते हैं। समस्तीपुर के बारे में ये जाना जाता है कि जो उपजाऊ मैदान की वजह से कृषि में समृद्ध है। ठीक, यहाँ पे जो है कृषि समृद्ध क्षेत्र है। कृषि तो आर्थिक दृष्टि से या जो है मजबूत भी होगा। आर्थिक दृष्टि से जो है काफी महत्वपूर्ण है। तंबाकू, मक्का, चावल, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। तंबाकू, चावल, गेहूं यहाँ की प्रमुख फसल है। ज़्यादा से ज़्यादा ये उपजाया जाता है। तंबाकू हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, समस्तीपुर में। ठीक, समस्तीपुर हो गया। अब चलिए इसके बाद देखते हैं। अब तो नहीं, वैसे कुछ छूट रहा है। हाजीपुर हो गया। हाजीपुर के बगल में छपरा देख लीजिए। हाँ देखिए, यहाँ पे छपरा है। ये छपरा है, इसके बारे में देख लीजिए। छपरा के बारे में माना जाता है घाघरा और गंडक नदी के संगम के समीप बसा है। इधर देखिए, ये देखिए गंडक नदी है। ठीक, तो ये देखिए घाघरा नदी। ये देखिए घाघरा नदी आई इधर से। देखिए बता रहे हैं, ये देखिए घाघरा नदी है। ठीक, ये देखिए घाघरा नदी है और इधर से देखिए गंडक नदी आई। ठीक, घाघरा और गंडक नदी, मतलब घाघरा नदी देखिए छपरा ही है। ये देखिए छपरा है। तो जो है घाघरा और गंडक नदी के समझिए संगम के समीप में बसा है। ये देखिए इधर यहीं पे संगम है, संगम के यहीं बगल में ही बसा है यह। ठीक, घाघरा, घाघरा और संगम के समीप में बसा छपरा। और 18वीं शताब्दी में तेजी से विकसित हुए, मतलब बहुत तेजी से विकसित हुआ था 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में बहुत तेजी से विकसित हुआ था। पोटेशियम नाइट्रेट बनाने के कारखाना यहाँ पर लगे थे। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट बनाने का कारखाना यहाँ लगा था छपरा में। ठीक, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद जो है और तो कुछ नहीं छूट रहा है इधर। सीतामढ़ी भी हो गया। सीतामढ़ी जो बता दिए। इसके बाद चलिए जो मोतिहारी देखते हैं। मोतिहारी यहीं कहीं है। ये तो छपरा हो गया। देखिए मोतिहारी यहीं पे है। मोतिहारी के बारे में तो बता दिए हैं, ये नहीं बताएं। चलिए मोतिहारी के बारे में जान लीजिए। ये देखिए मोतिहारी है। मोतिहारी के बारे में माना जाता है कि महात्मा गांधी जो है पहले सत्याग्रह का उपयोग जो है चंपारण जिले से, चंपारण जो जिला है उसमें मोतिहारी में ही किया था। ये मोतिहारी जो है चंपारण जिला में आता है मोतिहारी। तो महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था चंपारण से ही, चंपारण जिला के मोतिहारी से ही किए थे। ठीक, यहीं से स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। और मोतिहारी के पास जो केसरिया में स्थित जो है दुनिया में सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है। ठीक, केसरिया जो है, केसरिया एक जगह है मोतिहारी के पास, वहां पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध स्तूप है। ठीक, ये तो मोतिहारी हो गया। अब चलिए उसके बाद जो बताते हैं, यहाँ पे देखिए भागलपुर है। चलिए भागलपुर के बारे में बताते हैं। ठीक, भागलपुर के बारे में देख लीजिए। भागलपुर का पुराना नाम चंपा नगरी है। चंपा नगरी। ठीक, भागलपुर का पुराना नाम चंपा नगरी है। जो अंग मतलब साम्राज्य, अंग साम्राज्य की राजधानी थी। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा। तो यह जो है अंग साम्राज्य का, ये जो 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद में एक जो अंग महाजनपद था, तो अंग की राजधानी चंपा नगरी थी। अंग साम्राज्य की राजधानी। यह जो झारखंड और बिहार के कैमूर पहाड़ी थी। ठीक, कैमूर पहाड़ी यही है। यह झारखंड और बिहार दोनों में, इधर जो है झारखंड है। ठीक, इधर झारखंड पड़ जाता है
इधर जो बिहार है तो यह झारखंड और बिहार के बगल में है भागलपुर। तो कैमूर की मतलब कैमूर पहाड़ी का मिलन स्थल है झारखंड बिहार। उसके बाद जो भागलपुर जो है सिल्क है, ये व्यापार के लिए भी पूरे विश्व में विख्यात रहा है। सिल्क का उत्पादन यहाँ जो परिवारों के रोजी रोटी का स्रोत माना जाता है। जो भागलपुर है यहाँ पर जो है लोगों के रोजी रोटी का स्रोत माना जाता है सिल्क सिल्क का व्यापार। ये तो भागलपुर हो गया है। और क्या छूट रहा है? और तो नहीं वैसे छूट रहा है कुछ। एक चीज और यहीं पे है, एक चीज यहाँ पे यहीं थे, मुंगेर था। मुंगेर देखिए कहाँ पे है। मुंगेर दिख नहीं रहा है। चलिए जाने दीजिए, मुंगेर नहीं दिख रहा है। उसका जो वर्तमान में मुर्शिदाबाद है, लेकिन वो भी नहीं दिख रहा है। हाँ देखिए मुंगेर यहाँ पे है, देखिए देखिए मुंगेर यहाँ पे है। चलिए थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं, मुंगेर के बारे में। ठीक, भागलपुर के वहीं बगल में है लेकिन दिख नहीं रहा था। चलिए मुंगेर के बारे में बता देते हैं। या देखिए मुंगेर है। मुंगेर का किला जो ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। ठीक, मुंगेर का जो किला है, मुंगेर में बहुत सारे किले हैं, पुराने पुराने जो टूट फूट गए हैं वो भी हैं। इसीलिए इसी को जो है ऐतिहासिक धरोहर के रूप में जाना जाता है। और बंगाल के जो अंतिम नवाब मीर कासिम का किला यहीं पर है। जो बंगाल का जो अंतिम नवाब था मीर कासिम, उसका किला जो है यहीं पर था, मुंगेर में ही। ठीक, और मिट्टी के विस्फोटक क्षमताओं की जो देखकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। मीर कासिम जो है किला यहीं पर था। मीर कासिम ने मिट्टी की विस्फोटक क्षमता को देखकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से, ठीक, पहले उसकी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद थी, मुर्शिदाबाद से यहाँ पे मुंगेर कर लिया था। ठीक, और यहाँ पर जो है बंदूक कारखाने की स्थापना भी किया था। मुंगेर स्थानांतरित की और इन क्षेत्रों में जो है बंदूक कारखाना लगवाया मुंगेर में। मुंगेर हो गया। चलिए अब देखते हैं साहिबगंज। साहिबगंज देखिए कहाँ पे है। साहिबगंज यहीं कहीं है। हाँ देखिए साहिबगंज यहाँ पे यहीं बगल में है। रुक जाइए दिखाते हैं। ये देखिए साहिबगंज है, यहीं देखिए बगल में है, साहिबगंज यही है। ठीक, साहिबगंज यहाँ यहाँ जो है बड़ी संख्या में प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु का घर है। ठीक, यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं का घर है। बौद्ध भिक्षु का घर है साहिबगंज में। और 15 नवंबर को 2000 को बिहार से जो है अलग करके झारखंड बना दिया था। 15 नवंबर 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को इसको जो है साहिबगंज जो है मतलब झारखंड बना दिया था अलग करके। और यह जो साहिबगंज में जो है राजमहल की पहाड़ी भी है। देखिए साहिबगंज में राजमहल की पहाड़ी यही है। देखिए राजमहल भी यहीं पे है। तो दोस्तों आपका ये बिहार पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत हुआ होगा तो बताइएगा, एक बार फिर बता देंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।